बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी चटपटी सी पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए डेगी पालक जो शादियों वाली रेसिपी होती है वो शेयर की है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। चले देख लेते हैं आज मैं पालक गोश्त किस तरीके से बनाती हूँ। देखें, पालक गोश्त बनाने से पहले सबसे पहले आप ये तैयारी ज़रूर कर लें। गोश्त को आप अच्छे से धो लें। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें अगर बिना हड्डी वाला गोश्त लें तब भी चलेगा, लेकिन हड्डियों का जो अरक उतरता है उससे ज़रा मज़ा आ जाती है। बट आपको गलाने के टाइम पे ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसकी जो हड्डी की क्रीच होती है वो पूरे सालन में मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हम इसे मैरिनेट करने जा रहे हैं। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही डालूँगी। जब तक कि आप पालक वगैरह कटिंग करेंगे जब तक ये मैरिनेट होता रहेगा बहुत ही अच्छे से। ये मैंने 4 टेबल स्पून भर के दही डाल दिए। इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैं धनिया पाउडर डालूँगी, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालूँगी। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स 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 मिक्स। जितना अच्छा मिक्स उतना ज़्यादा फ्लेवर, उतना ज़्यादा टेस्ट। मिक्स मिक्स मिक्स। इसे इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जब तक कि हमारी पालक वगैरह की तैयारी होगी, प्याज टमाटर कटेंगे, जब तक ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और इसके अंदर तक टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त चला जाएगा। ये देखिए, जब तक कि हमारा चटपटा सा ये गोश्त मैरिनेट होगा जब तक कि हम दूसरा काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, एक तरफ गोश्त हमारा मैरिनेट हो रहा था, हमने बाकी सारी तैयारी एक तरफ कर ली है। अब हमने ये पतीली को चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं ½ कप ऑयल डालूँगी। ये देखिए, 2 बादियान फूल लिया है मैंने, 2 स्टिक दालचीनी की ली है, थोड़ी सी जावित्री ली है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है और 3 मैं इसमें बे लीफ डालूँगी, तेज़पात के पत्ते। ये गया 1 टीस्पून ज़ीरा और ये सारे खड़े गरम मसाले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, उसको बारीक स्लाइसेस में कट कर दिए हैं। ये बड़े बड़े प्याज थे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर जाएंगे, 1 टीस्पून रेड काश्मीरी चिल्ली पाउडर जाएगी जो सिर्फ कलर का काम देती है, और मैंने 3 हरी मिर्च डाली है इसमें। अब इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, फ्राई करेंगे। 2-4 मरतबा इसे चला लिया है। टमाटर हल्के से गले हुए हैं। अब इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ ½ किलो गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना चटपटा सा जो हमने सारा मसाला डाला था ना, इसकी वजह से हमारा गोश्त में सारे मसाले अंदर तक चले गए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे इन मसालों के साथ। खूब अच्छे से इसको हम फ्राई करके भून लेंगे। ये देखिए, मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब मैं आपको 2 तरीका बताती हूँ कि आप पालक इसमें किस तरह से डालेंगे। एक तो ये है कि आप इस स्टेज पे बड़ी बड़ी यानी इतनी बड़ी बड़ी पीसेस पालक की करें, रफली चॉप, और इसमें डाल दें और ½ कप पानी डालें और उसको कुकर बंद करके आप 8 से 10 सीटी बजा लें। तो वो पालक के पानी में और गोश्त के पानी में पक जाएगी आराम से। और पतीली में भी अगर आप पकाना चाहते हैं तो इसी तरह बड़ी बड़ी पालक को कट करें। आप 2 इंच का टुकड़ा चौड़ा चौड़ा करके कट करके डाल दें। ये उसी में पकती रहेगी, गोश्त भी गल जाएगा, पालक भी गल जाएगी। मैं इसे कुकर में पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है।
मुझे कुकर में ही पकाना था, मगर कुकर में अगर मैं पकाती तो आपको नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने खुले बर्तन में पकाया। अब ये मसाला भुनने के बाद इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। इस वक्त मैं पालक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से पालक बहुत ही बारीक कटी हुई ब्लंच की हुई रखी थी, इसलिए मैं एंड में डालूँगी। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी और 1 सीटी तेज़ आंच पे और उसके बाद में 7 से 8 सीटी में धीमी आंच पे लूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। चलें अब प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस स्टेज पे हम अपनी पालक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर पालक पहले डाली है तो आपको बस ये अभी भूनना होगा। मैं अभी डाल रही हूँ पालक को और मैं इसे भूनूंगी। पहला तरीका ये था कि गोश्त के साथ हमें पालक को गला सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि पालक को बहुत ही फाइन कट करके हम इसमें डाल दें और अब इसे हम भून लेंगे अच्छे से। इसे हमें तेज़ आंच पे पकाना है। आप गोश्त को अपने हिसाब से गलाइएगा क्योंकि ये पकेगा भी और भुनेगा भी यहाँ पे, तो ऐसा ना हो कि आपका गोश्त पूरा रेशा हो जाए। ये अच्छे से भुन रहा है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून दही डालूँगी, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालूँगी। ये ज़रा मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा। ½ टीस्पून भुनी हुई कुटी हुई सौंफ डालूँगी। ये सब घर का ही भुना हुआ है। और ½ टीस्पून भुना कुटा हुआ सौंफ डालूँगी। ½ टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 2 हरी मिर्च को चीरा मार के डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून लेमन का जूस डालूँगी। आप अपनी खटास के हिसाब से डालिएगा, इससे ज़रा कलर अच्छा रहता है, वरना पालक काली हो जाती है। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, खूब अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। इस स्टेज पे आप अपना नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है ये, क्योंकि ऑलरेडी पालक फीकी जो होती है उसके लिए मिर्ची की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें नमक होता है, इसलिए आपको नमक थोड़ा कम डालना पड़ता है। लेकिन ये 1 टीस्पून नमक में आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आधा केजी गोश्त था ये और 400 ग्राम पालक थी। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है और इसके ऊपर अच्छे से तरी आ गई है, यानी कि ये एकदम परफेक्ट पक गया और बहुत ही मज़े का टेस्ट है। ये देखिए, मैं आपको बोटियाँ दिखाती हूँ। ये बोटियाँ देखिए गल गई हैं, मगर अलग अलग नहीं हुई है। ये देखिए कितनी अक्खी अक्खी बोटियाँ इसकी। ये देखें, आप बहुत ज़्यादा गला देंगे तो भुनने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखें, और ये बहुत मज़े का जायका और बहुत ही मज़े का फ्लेवर है ये, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट भी किया था। अब आप अगर इसे थोड़ा और पतला चाहते हैं तो इसके अंदर आधा कप पानी डाल के आप धीमी आंच पे छोड़ दें। मुझे ये इसी तरीके का चाहिए। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा कितना मज़ेदार सा चटपटा सा पालक गोश्त तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े का बना है। आप इसका टेक्सचर चेक करें। आप इसे मेरी स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, और मैंने पहले भी एक शादियों वाली डेगी पालक की रेसिपी दी है, आप उसे भी ज़रूर देखें, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। बेल आइकॉन ऑल पे दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपलोड आपको मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी सी या स्वीट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।